Good morning, everyone. 10th class, we are doing the lesson about the architecture and sculpture of our culture. Okay, cultural heritage में architecture and sculpture कर रहे हैं. उसमें हम लोगों ने अभी तक टेम्पल्स काफ़ी कुछ देखा है. पहले हमने सिविलाइजेशंस देखे थे, फिर बाद में आर्किटेक्चर ऑफ द टेम्पल्स देखे थे. आज हम लोग देखने जा रहे हैं द आर्किटेक्चर ऑफ गोपुरम. Okay, Gopuram means the entrance of the temple. The construction of temples gained momentum during the due to the encouragement of Pandya rulers of South India. They built higher outer walls and beautifully decorated gates outside the gate. The gates of the temple are known as Gopuram. जो ये यहाँ पे आपको दे रखा है पिक्चर में देखो, ये जो ऊपर तक ये जो जाता है ना, ये उसको गोपुरम बोला जाता है. ठीक है. एंड जो ये ज़्यादातर ये आर्किटेक्चर आपको सदर्न इंडिया में देखने को मिलेगा. और बिकॉज ऑफ द एनकरेजमेंट ऑफ पांड्या रूलर्स इन साउथ इंडिया, दे गॉट ब्यूटिफुल टेम्पल्स आर बिल्ट इन साउथ इंडिया. और ये जो ये एंट्रेंस होता है ना, ये एंट्रेंस वॉल्स भी बहुत अच्छे से, एक्चुअली ये जो टैपरिंग एंड होता है, ये जो मतलब ऊपर जाता है, उसको गोपुरम बोला जाता है. गोपुरम ऑफ कांची एंड मदुरई गिव्स एन ऑस्टिक प्लेजर इवन टुडे व्हेन यू व्यू फ्रॉम डिस्टेंस. जो कह रहे हैं कि गोपुरम ऑफ कांची और मदुरई में जो मीनाक्षी टेम्पल है ना, उसका अगर गोपुरम देखो, वो मतलब देखते ही रहने का मन करता है. उसका आर्किटेक्चर, उसको कितना अच्छे से स्कल्पचर से डेकोरेट किया है, वो आपको देखने से पता चलता है. यहाँ पे आपको दे रखा है मंडप. मतलब जो मंडप का किसको बोलते हैं, जैसे असेंबली हॉल, जैसे जहाँ पे यज्ञ वगैरह किया जाता है, उन सबको मंडप बोला जाता है. ठीक है. और ये जो टैपरिंग हैंड है, उसको गोपुरम बोला जाता है. ठीक है. और गर्भगृह, मतलब आपने देखा होगा किसी जो साउथ इंडियन टेम्पल्स में जाओ तो आप, जो भगवान होता है ना, उसके वो अंदर को होते हैं, और उधर ना सिर्फ पुजारी ही जा सकता है, बाकी सब लोगों को अलाउड नहीं होता. आपको दूर से ही आप दर्शन करने होते हैं. तो वो जो अंदर का जो एरिया जहाँ पे किसी को अलाउड नहीं है, ओनली पुजारी जाता है, उसको बोलते हैं गर्भगृह. ओके. यहाँ पे नीचे आपको दे रखा है लीनियर स्केच. ठीक है. गर्भगृह मीन्स अ स्मॉल डार्क रेक्टेंगुलर रूम इन विच आइडल इज केप्ट. इन गुजरात इट इज़ ऑल्सो नॉन घबारो. ठीक है. Gopuram means the gateway of southern Indian temple. Two lower stories of the temple are convex shaped. Okay, यहाँ पे ये मतलब entrance जो है उसको गोपुरम बोलते हैं. मंडप is a big hall constructed on a pillars or a huge area lying in front of the main gate. और मेन गेट, ये मतलब जो गर्भगृह के सामने जो एरिया होता है, उसको मंडप बोलते हैं. वहाँ पे मतलब काफ़ी एरिया खाली रहता है, वो पिलर्स में बना होता है. वहाँ पे आप किसी भी तरह के पूजा अर्चना, कोई यज्ञ वगैरह आप कंडक्ट कर सकते हैं. पिनाकल या शिखर, द पॉइंटेड एक्सटीरियर पार्ट ऑफ द गर्भगृह एट द टॉप इज नोन एज पिनाकल. इट इज़ आइदर विद गोल्ड और ब्रास. जो मतलब शिखर, जो सबसे ऊंचा टिप होता है ना, वो उसको हम शिखर बोलते हैं. तो कोई भी मंदिर में हम जब जाते हैं, तो जब हम रिटर्न आ रहे होते हैं, उस शिखर को ज़रूर देखना चाहिए बोलते हैं. सो इट गिव्स ए गुड पॉजिटिव थिंग इन योर लाइफ, ऐसा बोला जाता है. तो इसको, ये हमेशा ज़्यादातर गोल्ड या ब्रास से बना होता है. Vinam is a part of temple. It is a semicircular or sloping shape. It has many stories and and looks like pyramid. Pyramid के जो नीचे पार्ट वाले को ये विनम बोला जाता है. The Sun Temple of Konark in Odisha, which is one of the forms of chariot temple. मैंने पहले भी बताया आपको. ये कोणार्क जो टेम्पल, कोणार्क में जो उड़ीसा में जो कोणार्क है, वहाँ पे जो सन टेम्पल है, वो भी रथ के मॉडल में ही है. ठीक है. बर्देश्वर टेम्पल ऑफ तंजावुर हैज़ 18 स्टोरीड गोपुरम. मतलब गोपुरम मतलब स्टोरी, मतलब जितने ऊपर इतने फ्लोर्स का गोपुरम है, मतलब ऊपर जाते 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 वो टैपरिंग हो जाता है.
Metallic and stone idols of the Bronze Age have special characteristic features. Bronze statue of Nataraj is the best example of idol sculpting of that time. Chola temples have their own splendor in age in the field of art and architecture. तो आपको ये जो कोणार्क टेम्पल जो कहते हैं ना उड़ीसा में है, एक्चुअली इसका जो इसके पीछे ये एक हिस्ट्री ये है कि ये जब बनाया गया था कोणार्क टेम्पल, इट इज़ नियर टू द बे ऑफ बंगाल, क्योंकि उड़ीसा के पास में ही पड़ता है बे ऑफ बंगाल, और ये उधर ये कोणार्क भी थोड़ा दूर ही है लेकिन सी कोस्ट के पास में है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मूर्ति बनी गई थी ना, ये इतने बड़े बड़े मतलब टन्स ऑफ आई थिंक ये 10 टन्स का मैग्नेट का मूर्ति बनाया गया, मैग्नेट्स लगाए हुए थे। उसके बीच में से जो सूरज की किरणें आती थी तो वहाँ वो सूरज का आकार लेती थी, ऐसा उन्होंने मैग्नेट्स बनाए थे। बट बिकॉज दैट दिस कोणार्क टेम्पल नियर टू द बे ऑफ बंगाल एंड आवर ईस्ट इंडियन कंपनीज शिप्स एंड पोर्चुगीज, उस टाइम से ज़्यादातर ये पोर्चुगीज लोगों ने अटैक किया हुआ था, तो वो पोर्चुगीज के शिप्स जो आते थे ना, तो जब वो कंपास, आपको पता है डायरेक्शन के लिए हम कंपास यूज़ करते हैं, दैट कंपास यूज टू शो अ डिफरेंट डायरेक्शन ड्यू टू दिस मैग्नेट्स प्रेजेंट इन द कोणार्क टेम्पल। कोणार्क टेम्पल के अंदर जो मैग्नेट्स लगे हुए हैं उसकी वजह से वो जो कंपास है उनका जो डायरेक्शन है वो गलत दिखाने लगा। So these people took out these magnets from this temple and taken away to the Portuguese, and where they have destroyed it there. सो ये इतना महत्व है इस कोणार्क टेम्पल का, ओके। और ये जो आपने ये देखा होगा कि ब्रॉन्ज में बना हुआ नटराज की मूर्ति वगैरह है यहाँ पे तंजावुर में, वो दैट इज़ द बेस्ट स्कल्पचर ऑफ दैट टाइम, उस टाइम का चोला टाइम का ये बेस्ट स्कल्पचर है, ठीक है। और ये जो चोला का टाइम का जो टेम्पल है उनका जो आर्किटेक्चर है ना, उसका जो बेंचमार्क है वो अलग ही है, दैट इज़ मार्वलेस। Meenakshi is on one of the huge temples of India in Madurai, spread in vast area. It has 4 main gopurams. From the architectural point of view, it is a wonderful temple. In the medieval period, Khajuraho was capital of the Chandela rulers of Bulandshahr. Chandela rulers built a beautiful temple at Khajuraho. The style of pinnacle varies from other Khajuraho temple at the are the finest temple. मदुरई टेम्पल जो है मीनाक्षी में, जो मीनाक्षी टेम्पल मदुरई में है, उसके इतना बड़ा सा टेम्पल है, और ये जो टेम्पल में 4 गोपुरम है और इनका जो आर्किटेक्चर है वो भी देखने लायक है। फिर बाद में मिडीवल पीरियड में आपका ये जो चंडेला रूलर्स हैं वो बुंदेलखंड के थे, उन्होंने ये खजुराहो में उनका खजुराहो जो है उनका कैपिटल था, और वहाँ पे उन्होंने टेम्पल बनाया खजुराहो टेम्पल, और उसका टेम्पल जो है वो जिसका जो पेनाकल मतलब जो शिखर है वो भी इतना सुंदर बना हुआ है। देन कम्स योर टेम्पल जैन टेम्पल, देसर बोलते हैं वो लोग टेम्पल को। तो वो जो टेम्पल हैं वो भी अगर आप माउंट आबू गए हो तो वहाँ ऊपर देखेंगे तो बहुत अच्छे जैन टेम्पल्स हैं, काफ़ी जगह हैं जैन टेम्पल आपको इधर अपने सूरत में तो बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे जैन टेम्पल देखने को। जैन टेम्पल्स आर फाउंड एट वेरियस प्लेसेस ऑफ इंडिया। वायभार एट राजगृह, विपुलाचल रत्नगिरी, उदयगिरी एंड सिंहगिरी आर 5 जैन टेम्पल्स। जो 5 मेन टेम्पल्स हैं उसके बारे में बता रहे हैं। देर इज़ ए सिद्धा क्षेत्र पिलिग्रिमेज इन समेत शिखरेज बिहार। बिहार में एक सिद्धि क्षेत्र करके है, पिलिग्रिमेज मतलब यात्रा का स्थल, जैसे हमारे लिए जैसे हिंदूज के लिए काशी है या फिर प्रयाग है, ऐसे जो ही उनके लिए ये एक जैन्स के लिए ये इम्पोर्टेंट प्लेस है बिहार में। इट इज़ नोन एज मधुबन। आदिनाथ भगवान एंड अदर 20 तीर्थंकरस अटेंड निर्वाणा। तो यहाँ पे ये मधुबन जगह पे वहाँ पे
आदिनाथ भगवान जो उनके जो मेन गुरु हैं या मेन भगवान हैं, और उसके उनके जो 20 और मेन इम्पॉर्टेंट लोग हैं, उन सब ने वहाँ पे निर्वाणा मतलब मोक्ष, यानी यहाँ पे इन्होंने समाधि लिया था, ऐसा कहते हैं। देर आर टेम्पल्स ऑफ अभिनंदन नाथ जी एंड पेशाव नाथ जी। भगवान महावीर भगवान महावीर रीच्ड हियर एंड मेनी सेजेस अटेन सैल्वेशन। तो यहाँ पे इनके जो इम्पोर्टेंट गुरु हैं अभिनंदन नाथ जी और परशवा नाथ जी और फिर भगवान महावीर, ये सब लोगों ने यहाँ पे मोक्ष पाया था। देयर इज ए जैन टेम्पल इन पालिटाना एंड संखेश्वर टेम्पल एट पंचशरा इन गुजरात, पंचशारा इन गुजरात। जैन टेम्पल एट देलवारा माउंट आबू, मैंने जो बताया था, एंड रणकपुर इन राजस्थान आर एक्सलेंट एंड वंडरफुल फॉर्म ऑफ कंस्ट्रक्शन, कार्विंग, आर्टिस्टिक स्किल्स एंड स्कल्पचर्स, स्कल्पचर पॉइंट ऑफ व्यू। जो अगर मैंने बोला जो आप ये माउंट आबू जाओ तो वहाँ पे देलवारा टेम्पल्स हैं, बहुत ही अच्छा आर्किटेक्चर है, और वो इतनी ऊंचाई पे उन्होंने जो वहाँ पे जो कारीगरी की है, मतलब कितना उन्होंने पेन लेके, मतलब कितना नीचे से पूरा मटेरियल ऊपर जाता था, पत्थर वगैरह ऊपर जाते थे, वहाँ कार्विंग होता था, फिर उस टेम्पल को बनाया गया था। बहुत ही मार्वलस टेम्पल है, आप जाओ तो ज़रूर देखना। Especially Dilwara temples of Mount Abu, which have been constructed by Minister Vimal Shah, or Vimal Vasahi, and other minister Vastupal constructed Luna Vasai, are excellent temples of sculpture. These are constructed with white marble. ये सब जो temples बने हैं दिलवारा temples यहाँ पे माउंट आबू में, ये सब white marble से बने हैं। They are famous in India as well as abroad because of their attractive, minute and artistic work of culture. यहाँ के जो ये अगर देखोगे ना, इसका तो माइन्यूट बारीकी काम किया हुआ है, और इतनी बारीकी काम आपको, मतलब ये उसके लिए इंडिया में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में ये टेम्पल, दिलवारा टेम्पल फेमस हैं। These temples are wonderful and memorable gifts of Jain religion to Indian culture. Jain temples are worldwide famous due to their art of sculpture and architecture. ये जो दिलवारे temples है, it is a gift from Jain community to India, एंड वो उसका जो स्कल्पचर है ना इन टेम्पल्स की, ये वर्ल्ड फेमस है। सन टेम्पल एट मोधेरा, मोधेरा टेम्पल इन गुजरात, Mehsana district, was built in 1026 AD during the reign of Solanki king Bhimdev I. This temple, a gem, was studded in the middle of the crown of the sun god. The entrance gate on the eastern side of this temple is constructed in such a way that the first ray of sun falls directly on the gem, and because of it the entire sanctum is lit up. सेम ऐसे ही कोणार्क में भी, जैसे अभी ये मोधेरा का बोल रहे हैं ना, वैसे ही था सेम कोणार्क का टेम्पल भी। जो फर्स्ट रे, जो सूरज का जो फर्स्ट रे आता है, वो बीच, वो जो सन का जो आइडल बना हुआ है ना, वो आइडल के अंदर एक जेम लगा रखा है, मतलब एक प्रेशियस स्टोन लगा रखा है। जैसे ही सूरज की, उन्होंने दरवाज़ा कुछ इस तरह बनाया है कि ईस्ट की तरफ है, और वो मूर्ति से, जो मूर्ति के ऊपर वो पहला जो किरण वो उस जेम पे पड़ता है ना, उससे पूरा जो वो एरिया है, गर्भगृह है, वो पूरा मतलब रोशन हो जाता है, मतलब इट लाइट्स अप। ओके, even in Konark also you will find the same thing, and it being in the east of the eastern तरफ है ना, वो वहाँ पे वो जो रेस है, ये मोधेरा से पहले उधर रेस आता है, और उधर भी ऐसा ही था, लेकिन अभी वो जो मैग्नेट्स वगैरह सब निकाल देने की वजह से वो एक खंडर बन के रह गया है। बट स्टिल इट इज़ वर्थवाइल टू गो एंड सी दैट कोणार्क टेम्पल एंड दिस मोधेरा टेम्पल ऑल्सो। The 12 different images of sun god and erotic sculptures are seen in this temple. The carving of this temple is done in Iranian school of art.
There are 108 small temples surrounding the outside tank, which creates a pleasant sight at dusk and dawn. डस्क मतलब मैंने पहले भी बता रखा है, शाम को डस्क बोलते हैं, सुबह को डॉन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है सन गॉड के आए बहुत सारे, इन्होंने बाहर भी बहुत सारे टेम्पल बना हुए हैं, 108 छोटे छोटे टेम्पल हैं, और मेन टेम्पल एक है, उसके आजू बाजू 108 छोटे छोटे टेम्पल हैं, और ये सुबह और शाम को देखने में बहुत सुंदर लगता है। So that is up to here for today, and in our next lesson we will start with medieval architecture of India. Then until then, thank you, have a nice day.